नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत आप स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स में जो है 45 जी हाँ 45 ऐसे क्वेश्चन आंसर देखने वाले जो कि आप कहीं ना कहीं रोज बोलते हैं और ऐसा अभ्यास करने के बाद आप इंग्लिश बोलने लगेंगे अगर आप प्रैक्टिस में रहते हैं। तो देखिए, हम लोग जब भी कोई बात करते हैं, ठीक है, कई तरह से बात होता है, कहीं भी बात होता है, किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो आपका क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेज हो या मेन भाषा हो जो संविधान में मतलब कि वर्णित है। तो देखिए, दो बात होता है, क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन फॉर्म होता है, ठीक है। हम लोग हमेशा जो है क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं तभी उसी के बाद जो है रिप्लाई आता है। तो अगर आप क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, दो बात, इंग्लिश में क्वेश्चन करना आपको सीखना होगा। क्वेश्चन करने के कई तरीके हैं जो कि WH से स्टार्ट होता है, ठीक है, WH से स्टार्ट होता है। WH जिसे मैं WH क्वेश्चन कहता हूँ, ठीक है, WH क्वेश्चन जो कि 8 तरह के होते हैं, इसकी चर्चा मैंने हमेशा किया है। और उसी के बाद जब है रिप्लाई होता है। अब क्या होता है, मान लीजिए ये बंदा, यहाँ पर ए कोई बंदा है और यहाँ पर कोई बी है, ठीक है। तो ए व्यक्ति जो है, ये मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, ये भी कोई एक पर्सन है। जब मान लीजिए ए क्वेश्चन करता है तो बी जो है रिप्लाई देता है। उसके बाद क्या होता है, साथ ही साथ ऐसा तो नहीं कि बस कभी भी कन्वर्सेशन होता है तो 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट से लेकर घंटों तक होते हैं, 2 आवर्स तक हो सकते हैं, ठीक है, 2 आवर्स तक हो सकते हैं। तो क्या होता है कि जब ए क्वेश्चन करेगा, बी रिप्लाई देगा, तो साथ में बी क्वेश्चन करेगा और ए रिप्लाई देगा। यही जो है प्रोसेस चलते रहता है। जैसे एक एग्जांपल के रूप में आप इसे समझिए, कोई पहले मान लीजिए ए है, ठीक है, ए है और यहाँ पर मान लीजिए एक बी है, ठीक है, ये पर्सन है। ए ने देखा बी को, ए ने बी को देखा, बोला, जाहिर सी बात है, अब क्या बोलते हैं, या कुछ लोग क्या बोलते हैं, हेलो, ठीक है, हेलो बोलते हैं, कोई हाय बोलते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट होता है। जवाब में भी सेम टू सेम हेलो बोलते हैं, हाय बोलते हैं, हाय बोलते हैं। अगर ए बोलता है हेलो तो जवाब में भी आपको कभी कभी आपको हेलो सुनने, वो व्यक्ति क्या बोलता है उस पर डिपेंड करता है। हाय का जवाब हाय में ज़्यादातर आता है, हाय, हेलो, हाँ, ऐसे करके जो हम लोग बोलते हैं। लेकिन आगे बात बढ़ती है तो फिर हेलो के बाद आप स्टार्ट करते हैं कि व्हाट्स योर नेम, मतलब अगर पहली बार मिल रहे हैं तो नाइस टू मीट यू भी बोल देते हैं, या आप पहले से मिल चुके हैं तो हाउ आर यू बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, हाउ आर यू, हाउ आर यू बोलते हैं। अगर जाहिर सी बात है हाउ आर यू, तो सामने वाला यही बोलेगा आई एम फाइन, आई एम गुड, ठीक है। यही है बोलने का तरीका जनरली। तो इसी चीज़ को लेकर जो है आप यहाँ पर वीडियो देखने वाले हैं और क्वेश्चन आंसर दोनों मिलेगा, हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश, जाहिर सी बात उसका इंग्लिश भी रहेगा, तभी तो आप सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जो है लाइक जरूर कीजिएगा। बार बार मैं ये नहीं भूल पाता हूँ, लेकिन आप ये जरूर करें। जैसे आपका नाम क्या है, सबसे पहले हाय हेलो तो मान लीजिए हो गया, मैंने बता दिया। आपका नाम क्या है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाट्स योर नेम, ठीक है, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम। या कुछ लोग व्हाट इज योर नेम भी बोलते हैं, व्हाट्स योर नेम। जवाब क्या आएगा, मेरा नाम। अब भाई हर व्यक्ति का अलग अलग नाम है, किसी का नाम जो है राहुल है, ठीक है, किसी का नाम जो है मुकेश है, किसी का नाम सनी है, किसी का नाम जो है रवि है। तो लोग अलग अलग बोलेंगे। माय नेम इज, अब मान लीजिए यहाँ पर राहुल है तो राहुल लिख देते हैं। आपका जो नाम है, और आपका क्या नाम है, आप लिख कर बताइए कि भाई आपका नाम क्या है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, इससे पता चले कि लोग वीडियोस देख रहे हैं। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर से ज़रूर जो है लाइक कीजिए, क्योंकि 15-20 लाइक से कुछ नहीं होने वाला है। लाइक करेंगे तो जाहिर सी बात है पता चलेगा कि हाँ वीडियो को अच्छा लगा। अगर जितने लोग देखते हैं अच्छा लगा तो लाइक करें, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है। आप कैसे हैं,
आप कैसे हैं बोलते हैं ना, तुम कैसे हो, ये भी बोलते हैं हम लोग बोलने के लिए। तुम कैसे हो, अरे तुम कैसे हो भाई, ऐसे भी बोलते हैं। कई तरह के इसमें जो है सेंटेंस में मिक्सचर बोलते हैं हम लोग। यानी कि हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हो, आप कैसे हो, तुम कैसे हो, हाउ आर यू। देखिए मैं ठीक हूँ, धन्यवाद, आप कैसे हैं। तो एक तो जवाब देखिए, जैसे मैंने बोला कि ए जब क्वेश्चन करेगा तो बी जवाब देगा, बी साथ ही साथ जो है क्वेश्चन कर देगा। देखिए आप कैसे हैं तो बी बोलता है मैं ठीक हूँ, धन्यवाद, फिर बी बोलता धन्यवाद मतलब धन्यवाद भी देता है, फिर बोलता आप कैसे हैं, वो भी साथ ही साथ पूछ देता है आपका हाल चाल। यानी आई एम गुड, आपका हाउ आर यू, आई एम गुड, थैंक्स भी साथ साथ बोलता है थैंक्स, और उसी में बोल देता है जोड़कर एंड यू, यानी आप कैसे हैं। यहाँ पर हाउ आर यू रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, आई एम गुड, थैंक्स एंड यू, ये बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, आप कहाँ से हैं। मान लीजिए पहली बार मिल रहे हैं तो, या कहीं भी आप देखते होंगे तो लोग पूछते हैं भाई कहाँ से हो आप, तुम कहाँ से हो, आप कहाँ से हैं। वेयर आर यू फ्रॉम। थोड़ा सा इसको याद करना होगा ताकि आपकी जबान पे ये चढ़ जाए। वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। जवाब जाहिर सी बात है दोस्तों, जहाँ जहाँ से लोग होंगे वहाँ वहाँ से जवाब आएगा ही। मैं मान लीजिए मैं कोलकाता से हूँ, मैं बेंगलुरु से हूँ, मैं बेंगलुरु से हूँ, मैं बेंगलोर से हूँ, एक ही बात है, मैं बेंगलुरु से हूँ। तो जाहिर सी बात है आई एम फ्रॉम बेंगलोर या बेंगलुरु, बेंगलुरु, आई एम फ्रॉम बेंगलुरु। आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू, मैं बेंगलुरु से हूँ, आई एम फ्रॉम बेंगलुरु। आप जहाँ से भी हों आप ये भी कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप कहाँ से हैं, ताकि ये पता चल सके दोस्तों कि वाकई में लोग, चूँकि मुझे पता है कि वीडियोस कहाँ कहाँ देखे जाते हैं, लेकिन आखिर उस जगह में पार्टिकुलर कौन सा जगह है जहाँ तक आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझसे सीख रहे हैं और आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। तो अपना जो है नेटिव प्लेस लिखिए, वेयर आर यू फ्रॉम, प्लीज़ टेल मी। अब देखिए आप क्या करते हो। अब भाई पहला बार मिलेंगे तो पूछेंगे ना, जब पहली बार किसी से मिलते हैं तो हम लोग यही पूछते हैं क्या करते हैं आप, है ना, क्या करते हैं आप, क्या करते हैं, पहले क्या, आप क्या करते हैं ऐसे नहीं बोलते, आप क्या करते हो नहीं बोलते, क्या करते हैं आप। आपका मतलब होता है तुमसे, ठीक है। हिंदी में हम लोग तुम के लिए आप बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो यू होता है, और यू को यू जो है तुम जो है हो आता है ना। तो व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, जवाब आएगा दोस्तों मैं, ठीक है। आप क्या करते हो, मैं जो भी है आप यहाँ पर जो है आप कर सकते हैं, आप क्या करते हो। तो आई एम मान लीजिए आप एक, यदि मैं एक टीचर हूँ, मान लीजिए कहता हूँ मैं एक टीचर हूँ, तो सॉरी यहाँ पर टीचर, मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं, ठीक है, आप एक डॉक्टर हैं, तो आप लिखेंगे आई एम अ डॉक्टर। आप एक इंजीनियर हैं, आई एम है ना इंजीनियर। तो खैर ये बात नहीं, मान लीजिए आप एक सब्जी बेचने वाले हैं, तो आई एम ए वेजिटेबल सेलर, क्या बोलेंगे, आई एम अ वेजिटेबल सेलर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप जो हैं वो हैं क्या, ठीक है। आई एम ए वेजिटेबल सेलर। आप क्या करते हो, तो मैं भी जो करता हूँ मैंने बता दिया। अब आप क्या करते हो, आप बताइए समय क्या हुआ है, समय क्या हुआ है। भाई ऐसे बोलते क्या समय हुआ है, भाई क्या समय, कितना बजा है, हम लोग तो बोलते कितना बजा है ना। व्हाट वही चीज़ है, व्हाट टाइम इज इट, इसको रट लीजिए, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, समय क्या हुआ है, व्हाट टाइम इज इट। दोस्तों 9 बजे हैं, इट इज़ 9 o'clock। अब ये जो समय है, ये समय बताने का भी कई तरीका है, ठीक है। ये सही तो डायरेक्ट बता दिया गया कि भाई अभी कितना बजा है। मान लीजिए समय जो है
और रहता इस तरह से कि मान लीजिए है, ये हो गया हमारा मिनट का और ये हो गया मेरा घंटे का। तो यहाँ 1 यहाँ 2। अब रहता है कि अभी क्या बजे हैं, तो आप देख रहे हैं कि 1:15 हुआ है। तो इट इज़ अ पास टू, है ना, इट इज़ अ क्वार्टर टू 1 o'clock, ऐसे करके बोल सकते हैं, कई तरह से बोलते हैं इसे। तो इसके लिए एक अलग ही क्लास हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट जो है, यह कितने का है। कहीं दुकान में जाते हैं, पूछते हैं भाई कितने का, ये सामान कितने का है, उठा ही लेते हैं कितने का है। बाजार में जाते हैं, रोड पर जाते हैं, कितने का है, यह कितने का है। हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डज इट कॉस्ट। इसकी कीमत मान लीजिए कि 500 रुपया है, 500 रुपीज़, 500 रुपया इसकी कीमत 500 रुपया है। इट कॉस्ट 500 रुपीज़। अब ऐसे लोग तो ऐसे लिखते हैं आजकल लिखने में, ₹500 यानी 500 रुपीज़, ठीक है, एक ही बात है। या इट्स कॉस्ट 500 रुपीज़, दोनों तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो है, शौचालय कहाँ है। शौचालय हम लोग तो बोलते भी नहीं हिंदी में, बाथरूम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, बाथरूम। लेकिन अब है हिंदी में, आप हैं हिंदी के आप जानकार हैं तो आपको लिखना ही होगा ताकि लोग समझे। बाथरूम, बाथरूम अंग्रेजी शब्द है, फिर भी लोग बाथरूम ही बोलते हैं। वॉशरूम बोल देते हैं इंग्लिश में, इसको वॉशरूम बोलते हैं। और बहुत ही चलन में है ये वाला वर्ड वॉशरूम, ताकि लोग समझे कि वो बहुत ही जानकार है। तो शौचालय कहाँ से, वेयर इज़ द रेस्ट रूम। लेकिन शौचालय को जो है आप देखते होंगे कि कहीं भी बोर्ड पे रेस्ट रूम लिखते हैं, तो वेयर इज़ द रेस्ट रूम, वेयर इज़ द रेस्ट रूम जो है, शौचालय उधर है भाई, उधर है शौचालय, वहाँ है, ऐसे ही बोल सकते हैं। शौचालय उधर की जगह बोल सकते हैं वहाँ, ठीक है, वहाँ बोल सकते हैं, यहाँ बोल सकते हैं, वहाँ बोल सकते हैं, यहाँ बोल सकते हैं। तो यहाँ का इधर हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा इधर, यहाँ का क्या हो जाएगा, इधर, ठीक है। तो ये कई तरह से बोल सकते हैं, तो जाहिर सी बात कहीं भी हो सकता है शौचालय। तो द रेस्ट रूम इज ओवर देयर, अगर उधर है तो उधर के लिए ओवर देयर। अगला देखिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कृपया, है ना, कृपया क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, ऐसे बोलते हैं। कैन यू हेल्प मी प्लीज, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। अगर यहाँ पर मे लगा देते, मे यू हेल्प मे, तो संभावना है। लेकिन भाई हम जब किसी को मदद चाहिए तो 100% मदद चाहिए, संभावना या पॉसिबिलिटी में नहीं रहते हैं लोग, इसलिए कैन लगाया जाता है, मे का यूज नहीं होता है। तो कैन यू हेल्प मी प्लीज, जरूर, श्योर, डेफिनेटली, है ना, जरूर आपको क्या मदद चाहिए, आप क्या मदद चाहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो श्योर, जरूर को श्योर, या डेफिनेटली बोल सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना। What do you need? What do you need help with? What do you need help with? या मतलब कई तरह से जो है एक ही वाक्य को बोला जा सकता है। एक यहाँ सिंपल सा तरीका बनाया गया है। तो देखिए मौसम कैसा है, हो सकता है आज आपका मौसम जो है सल्ट्री हो, है ना, रेनी हो, मतलब कई तरह के मौसम होते हैं ना। तो व्हाट्स द वेदर लाइक, व्हाट्स द वेदर लाइक। दोस्तों बारिश वाला मौसम है या ठंड वाला मौसम है, कह सकते हैं। तो इट्स अ रेनी डे, या इट्स ऑटमन, या इट इज विंटर, विंटर भी हो सकता है, विंटर का जो है दिन आ रहा है तो विंटर, इट्स विंटर। चलिए नेक्स्ट है, आज आपने क्या किया। ये तो बहुत ही फेमस वाला बात है भाई, आज आपने क्या किया। कोई भी पूछता है अरे दिन भर आपने क्या किया, तो व्हाट डिड यू डू टुडे, या व्हाट डिड यू डू होल डे। आप ऐसे बोल सकते हैं, व्हाट डिड यू डू होल डे। अब ये आपका डिपेंड करता है कि आप बोलना क्या चाहते हैं। व्हाट डिड यू डू टुडे, ऐसे भी व्हाट डिड यू डू। आप यस्टरडे बोल सकते हैं, कल आपने क्या किया था, व्हाट डिड यू, कल आपने क्या किया था, तो व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, ये भी बोलिए, ठीक है, यस्टरडे, कल आपने क्या किया था।
आज आपने क्या किया था, तो ये जो है यस्टरडे का मतलब हो गया कल। लिख लीजिए, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, व्हाट डिड यू डू होल डे, कई तरह से आप बोल सकते हैं। अब चलिए, मैं स्कूल गया था, जाहिर सी बात है ये जो है अपने अपने तरह से बोल सकते। मैं ऑफिस गया था, मैं अपने कार्यालय गया था, मैं चुनाव प्रचार में गया था, मैं फिल्म देखने गया था। कई तरह की बात हो सकते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बोल सकते हैं। तो आई वेंट टू स्कूल, है ना, आई गो टू मूवी, आई गो टू फॉर मूवी, ऐसे करके बोल सकते हैं। अब देखिए, क्या आपके पास इस सप्ताह के अंत के लिए कोई योजना है, जिसे सप्ताहांत भी बोल सकते हैं। इस सप्ताह के लिए एक शब्द दे रहे हैं, सप्ताहांत, सप्ताहांत, सप्ताहांत। क्या आपके पास इस सप्ताह के लिए, इस सप्ताह के अंत के लिए योजना है, कोई योजना है दोस्तों? डू यू हैव, डू यू यहाँ पर कह लीजिए यू, डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर द वीकेंड, डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर द वीकेंड। जी हाँ, मतलब जाहिर सी बात जवाब तो आएगा नहीं, अभी तक मेरे पास कोई योजना नहीं है। या किसी के पास जी हाँ मेरे पास योजना है, ऐसे ही हो सकते हैं। यानी कि दोस्तों नो, इसके अनुसार नो आई डोंट हैव एनी प्लान्स एट, एट मीन्स हो जाएगा अभी तक, एट मीन्स हो जाएगा अभी तक, ठीक है। तो नहीं, नो अगर रहता तो यस, आई हैव अ प्लान्स फॉर वीकेंड्स, आई हैव अ प्लान्स फॉर वीकेंड्स। अब दोस्तों आपकी पसंदीदा याद या जो है मतलब स्मृति क्या है? याद मतलब याद, स्मृति, स्मृति भी समझ सकते हैं, याद, स्मृति, या कह सकते खूबसूरत पहलू भी कह सकते हैं। पसंदीदा पहलू क्या है भाई, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बोलेंगे ना। तो व्हाट्स योर या व्हाट इज योर फेवरेट मेमोरी, व्हाट इज योर फेवरेट मेमोरी। दोस्तों मेरी पसंदीदा याद यानी स्मृति, यानी कि मेरी अनमोल जो है पल जो है क्या है, मेरी फेवरेट मेमोरीज, जो आप कह सकते हैं कि भाई पुराने, मेरी पसंदीदा याद जो है पुराने दिन है, पुराने दिन है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मुझे जो समझ में आ रहा मैं लिख दे रहा हूँ, यानी कि ओल्ड डेज, ओल्ड डेज है, ठीक है, ओल्ड डे, माय फेवरेट मेमोरीज ओल्ड डे। मेरा पुराना दिन ही जो है लोगों का पसंदीदा दिन होता है, कुछ ऐसे पल होते हैं। नेक्स्ट जो है, आपने रात के खाने में क्या खाया है, आपने रात के खाने में क्या खाया है, व्हाट डिड यू ईट फॉर डिनर, व्हाट डिड यू ईट फॉर डिनर। दोस्तों मेरे रात के खाने में बिरयानी खाई है, ठीक है, बिरयानी है, मैं लिख देता हूँ बिरयानी, ठीक है। मेरे रात के खाने में बिरयानी था, फॉर डिनर आई हैड बिरयानी। बिरयानी का कोई अंग्रेजी नहीं होता तो बिरयानी, फॉर डिनर आई हैड बिरयानी। नेक्स्ट जो है, आपका दिन कैसा था, आपका दिन कैसा था, हाउ वॉज योर डे। मान लीजिए ऑफिस से कोई आ रहा है, किसी के वाइफ है, किसी के जो है मतलब कि डॉक्टर है, सन है, मतलब बेटे बेटी कोई है, पूछ रहे हो। अब जाहिर सी बात है, डैडी हाउ वॉज योर डे, हस्बैंड को बोलते हैं, या लोग अलग अलग तरह से, हाउ वॉज योर डे, हाउ वॉज योर डे, है ना, आपका दिन कैसा था। तो जवाब आएगा ना भाई, बहुत अच्छा था। अब कोई खराब तो बोलता नहीं, मुझे तो ऐसा ही बताना होगा कि भाई बहुत अच्छा था, यानी कि इट वॉज ग्रेट, इट वॉज ग्रेट। नेक्स्ट जो है, अभी आप क्या कर रहे हो, भाई अभी आप क्या कर रहे हो, एट प्रेजेंट व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। तो भाई अभी तो आप देख रहे हैं ना, अभी आप देख रहे हैं, लेकिन आपको कुछ, आपका जवाब और भी हो सकता है, आप कुछ और भी कर रहे होंगे। तो मैं पढ़ रहा हूँ, मान लीजिए आपने ए जो है आपने पूछ दिया किसी से फ़ोन पर, अभी आप क्या कर रहे हो, तो हो सकता है वो कुछ कर रहा हो, मूवी देख रहा हो, पढ़ रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। तो खैर अभी आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं लिख देता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग। अभी आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, आई एम स्टडिंग राइट नाउ।
आप यहाँ राइट नाउ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके बुद्धि विवेकता पर जो है ये है कि आप कितना थोड़ा सा स्मार्टली बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आपका पसंदीदा रंग क्या है? जी हाँ, व्हाट्स योर फेवरेट कलर? व्हाट्स योर फेवरेट कलर? मेरा पसंदीदा रंग जो है नीला है, ठीक है, नीला है, नीला है। माई फेवरेट कलर इज स्काई, स्काई है ना, स्काई ब्लू, आप कह सकते हैं स्काई ब्लू ऐसे करके। नेक्स्ट देखिए, आप कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो? मैंने पहले ही बोले वेयर डू यू लिव, इस तरह से वेयर कम फ्रॉम, ये ऐसा भी था, वेयर कम यू फ्रॉम। तो देखिए वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो? तो मैं जो है कोलकाता में रहता हूँ, मैं पटना में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं लखनऊ में रहता हूँ, मैं भोपाल में रहता हूँ, कहीं भी लिख सकते हैं। आपको जहाँ है प्लेस आप लिख सकते हैं। तो आई लिव इन कोलकाता, ठीक है, कोलकाता। नेक्स्ट है, आपका पसंदीदा शौक क्या है? व्हाट्स योर फेवरेट हॉबी? मेरा पसंदीदा शौक क्या है? तो खाना बनाना, कुकिंग है ना, कुकिंग, कुकिंग है ना, खाना बनाना या पढ़ाना भी। ओके ना। माय फेवरेट हॉबीज, हॉबी, ये डबल बी कर लीजिए, हॉबी। माय फेवरेट हॉबीज कुकिंग। अब चलिए अगला है, आप कितने साल के हैं? आप कितने साल के हैं? हाउ ओल्ड आर यू? दोस्तों आंसर आएगा, मैं कुछ भी आप हो सकते हैं, यहाँ पर मैंने 19 लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं मान लीजिए 19 है यहाँ लिखा, तो 19 ईयर्स ओल्ड। आप हो सकते हैं आप 4 ईयर्स हो, आई एम 4 ईयर्स ओल्ड, आई एम 6 ईयर्स, 7, 8, 9, 10, कुछ भी लिख सकते हैं ये आप पे। तो आप बताइए कि आप अगर हमारे व्यूअर हैं, और मैं ये हमेशा सोच के चलता हूँ कि भाई जो 18 प्लस है लोग वो फ़ायदा ले रहे होंगे, क्योंकि स्कूल इसके नीचे के बच्चे तो आजकल सभी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ रहे हैं ना। तो चलिए, आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है? व्हाट्स योर फेवरेट बुक? व्हाट्स योर फेवरेट बुक? मेरी पसंदीदा किताब जो है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, बाइबल, कुरान, गीता। तो मान लीजिए मैं गीता लिख देता हूँ, ठीक है, मेरी पसंदीदा किताब गीता है, ठीक है, गीता यानी भागवत गीता, ठीक है। तो यहाँ पर द लगा लेंगे इंग्लिश में हमेशा, जब भी कोई जैसे द कुरान, द बाइबल, द गीता, द रामायण, ऐसे। तो माय फेवरेट बुक इज द भगवत गीता। नेक्स्ट है, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश? कैन यू स्पीक इंग्लिश? मान लीजिए नहीं बोल सकते हैं, तो नहीं, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता। नो आई कांट स्पीक इन इंग्लिश, आई कांट स्पीक इंग्लिश, ऐसे भी इन भी बोल सकते हैं और नहीं भी इन लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आज कौन सी तारीख है? बताइए आज कौन सी तारीख है? तो व्हाट्स द डेट टुडे? व्हाट इज द डेट टुडे? अब भाई डेट जो है भी आप बता दीजिए। मान लीजिए कि आज है, आज कितना तारीख है? मान लीजिए कि आज है 25, ठीक है, आज 25 तारीख है, आज जो है 25 तारीख है। तो टुडे इज 25 अक्टूबर कर सकते हैं, नवंबर कर सकते हैं, जो भी है। तो मान लीजिए मैं लिख दिया अक्टूबर, ठीक है, 25 अक्टूबर। अब चलिए, खाली समय में आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू व्हेन यू हैव फ्री टाइम? आंसर है दोस्तों, खाली समय में मैं टीवी देखता हूँ, है ना, टीवी देखता हूँ। तो आप कह सकते हैं वॉचिंग टीवी व्हेन आई फ्री टाइम, यहाँ लिख लीजिए वॉचिंग टीवी, वॉचिंग टीवी व्हेन आई फ्री टाइम, या रीडिंग द बुक, ऐसे भी। तो कटोरी को अंग्रेजी में कैसे कहते हैं, क्या बोलते हैं? तो भाई कटोरी हिंदी शब्द है, तो हाउ डू यू से कटोरी इन इंग्लिश? देखिए, तो जाहिर सी बात है, कटोरी का अंग्रेजी में नाम जो है, नाम बॉल है, बॉल है। और बॉल के बॉल कैसे लिखते हैं? बाउल नहीं, बॉल दोस्तों, BOWL।
कटोरी इज अ बॉल इन इंग्लिश। नेक्स्ट जो है, आप आमतौर पर किस समय सोते हैं? व्हाट टाइम डू यू यूजुअली गो टू बेड? आप आमतौर पर जो है 12 PM है ना, 12 मतलब कह सकते हैं 12 PM नहीं बोले तो फिर सुबह हो जाएगा। आप कहिए आज मैं 11, ठीक है, 11 PM बजे सोता हूँ, यानी आई यूजुअली गो टू बेड एट 11 PM, सिंपल तरीका से। नेक्स्ट है, आपका काम या पेशा क्या है? आपका क्या पेशा है भाई? व्हाट्स योर जॉब या प्रोफेशन? व्हाट्स योर जॉब, व्हाट्स योर प्रोफेशंस? आंसर है, तो मैं एक पुलिस हूँ, मैं एक है ना पुलिस हूँ, ऐसे लिख सकते हैं। मैं एक शिक्षक हूँ, लिख सकते हैं, मैं एक शिक्षक हूँ। कई तरह से जवाब आ सकता है। तो आई एम अ टीचर लिख लीजिए, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ पुलिस इंजीनियर, जो भी है बोल सकते हैं। आई एम है ना टी सेलर, कुछ भी बोलिए। नेक्स्ट देखिए, आज के लिए मौसम का पूर्वानुमान क्या है? व्हाट्स द वेदर फॉरकास्ट टुडे? आंसर होगा दोस्तों, धूप होने वाली है। पूर्वानुमान दे धूप होने वाली, बारिश होने वाली है, ऐसे ही बोल सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी सनी, आप कह सकते हैं बारिश होने वाली है। इट्स गोइंग टू बी रेनी, कई तरह के हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है, आप स्कूल जाने के लिए आमतौर पर कैसे जाते हैं? हाउ डू यू यूजुअली ट्रेवल टू स्कूल? जाहिर सी बात, मैं आमतौर पर यहाँ पर मैं कर लीजिए, मैं आमतौर पर 2 पहिया से जाता हूँ। हालांकि ऐसा होता नहीं, साइकिल से लोग जाते हैं। आई यूजुअली टेक द बाइक, या बस भी कर सकते हैं, जो स्कूल जाते हैं तो बस से भी जाते हैं, तो बस भी कर लिए। नेक्स्ट देखिए, आपकी दोस्तों के साथ घूमने की पसंदीदा स्थान कौन सा है? व्हाट इज योर फेवरेट प्लेस टू हैंग आउट विद फ्रेंड्स? मेरी पसंदीदा स्थान दोस्तों के साथ घूमने के लिए जो है माउंट है, पहाड़ है ना, पहाड़ है। चलिए पहाड़ लिख लेते हैं, यानी कि माय फेवरेट प्लेस टू हैंग आउट विद फ्रेंड इज माउंटेन। ठीक है, तो माउंटेन कर देते हैं, माउंटेन। तो अलग अलग जवाब आएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, आप अपने जीवन जीने के लिए क्या करते हैं? आप अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? व्हाट डू यू डू फॉर योर लिविंग? मैं है ना, मैं शिक्षक के रूप में काम करता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं। आप देख लीजिए कि आप क्या करते हैं, ठीक है। आप गाड़ी चलाते हैं या क्या पढ़ाते हैं, या पढ़ना नहीं तो काम तो नहीं है, या बहुत सारे जो है प्रोफेशंस है। तो आई वर्क्स एज अ टीचर, ठीक है, मैं शिक्षक के रूप में काम करता हूँ, वर्क एज अ टीचर। नेक्स्ट जो है, दिन की शुरुआत करने का आपका पसंदीदा तरीका क्या है? दिन की शुरुआत करने का आपका पसंदीदा तरीका क्या है? व्हाट इज योर फेवरेट वे टू स्टार्ट द डे? ठीक है, तो मेरा दिन की शुरुआत करने का पसंदीदा तरीका जो है योगा है, योगा, ठीक है, योगा कहते हैं इंग्लिश में। माय फेवरेट वे टू स्टार्ट द डे इज योगा, ठीक है, योगा एंड प्राणायाम भी कर सकते हैं। अब देखिए, आप आपने हफ्ते के अंत में क्या किया? व्हाट डिड यू डू ओवर द वीकेंड? मैंने परिवार के साथ समय बिताया। आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली। दोस्तों नेक्स्ट है, क्या आप फिर से बोल सकते हैं? कृपया, क्या फिर से बोल सकते हैं? कैन यू रिपीट दैट प्लीज? जरूर, मैं उसे फिर से बोल सकता हूँ। श्योर, डेफिनेटली, है ना। आई कैन रिपीट दैट। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या आपको कोई मदद चाहिए?
डू यू नीड एनी हेल्प, डू यू नीड एनी हेल्प, डू यू नीड एनी हेल्प, नो, नहीं मैं ठीक हूँ, नो आई एम फाइन, मतलब जरूरत नहीं है तो बोलते हैं आई एम फाइन, या बोल सकते हैं यस ऑफ कोर्स। आगे ही बोल सकते हैं दोस्तों, आप क्या खाना चाहते हैं, भाई कहीं पूछते हैं व्हाट डू यू वांट, है ना, आप क्या खाना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू ईट, कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पूछे ना व्हाट डू यू वांट टू ईट, मुझे पनीर, है ना, मुझे पनीर खाना है, मुझे या आई लाइक टू, ऐसे आई वांट टू ईट पनीर, आई वांट टू ईट पनीर, ऐसे बोल सकते हैं मुझे पनीर खाना है, या आई लाइक टू ईट पनीर, दोनों तरह से बोल सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ से यह कितनी दूर है ना, हाउ फार इज इट फ्रॉम हेयर, हाउ फार इज इट फ्रॉम हेयर, यह यहाँ से मान लीजिए कि 2 माइल है, तो दोस्तों मान लीजिए 2 माइल्स है तो 2 मील है, इट इज़ अ 2 माइल्स फ्रॉम हेयर। अगला देखिए, आपकी पसंदीदा मौसम कौन सा है, इट इज़ व्हाट इज़ योर फेवरेट सीजन, व्हाट इज़ योर फेवरेट सीजन, मेरी पसंदीदा मौसम जो है, मतलब जाहिर सी बात है ठंड है, ठंड लोग किसी को पसंद है, किसी को बारिश पसंद है, तो ठंडा का मौसम, ठंडी मौसम है, तो माय फेवरेट सीजन इज विंटर। देखिए विंटर में बहुत सारा फायदा भी तो बहुत सारा नुकसान भी होते हैं। नेक्स्ट जो है, आप यहाँ कितने समय से रह रहे हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं भाई हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, है ना, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हेयर, तो दोस्तों मैं यहाँ मान लीजिए कि 80 साल से रह रहा हूँ, एक्चुअली किसी का होता है वो भी 80 साल भी रहते हैं, या पूरे परिवार का जो है बोलते हैं, तो ये होता है मैं यहाँ 80 साल से रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 80 ईयर्स, है ना, तो कोई मान लीजिए बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग से पूछते हैं भाई हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हेयर, आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 80 ईयर्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आप चाय कैसी पसंद करते हैं, हाउ डू यू लाइक योर टी, या कॉफ़ी भी बोल सकते हैं, तो मुझे मेरी चाय फीकी पसंद है, फीकी का होगा दोस्तों आई लाइक माई टी अनस्वीटेंड, है ना, अनस्वीटेंड, आई लाइक माई टी अनस्वीटेंड, या कॉफ़ी भी कर सकते हैं, मुझे मेरी कॉफ़ी फीकी पसंद है, आई लाइक माई कॉफ़ी अनस्वीटेंड। नेक्स्ट देखिए, आपकी पसंदीदा छुट्टी की जगह कौन सी है, What is your favorite holiday destination? What is your favorite holiday destination? क्वेश्चन आएगा, जवाब आएगा दोस्तों मेरी छुट्टी की जगह जो है मान लीजिए मनाली, है ना, मनाली है, तो माय फेवरेट डेस्टिनेशन इज मनाली, आप कर लिख लीजिए मनाली, किसी को तो गोवा पसंद आता है। नेक्स्ट है, आपकी भविष्य की योजना क्या है, What are your future plans? What are your future plans? जवाब आएगा दोस्तों मैंने जो है मान लीजिए कि ग्रेजुएशन है, अब हो सकता है ग्रेजुएशन, मैंने बीए, है ना, बीए या बीसीए, मैंने बीसीए या इंजीनियरिंग, बीटेक भी कर सकते हैं लोग, आजकल बीटेक करते हैं बहुत सारा है ना, लॉ करते हैं, तो मैंने बीटेक करने का योजना बनाया है, I plan to do BTech. नेक्स्ट जो है, आपका पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो व्हाट इज़ योर फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लोगों को तो आजकल मतलब कई तरह के प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो अलग अलग लोग अलग अलग पसंद है, तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि मेरा पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो है यूट्यूब है, ठीक है, यूट्यूब है, माय फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज यूट्यूब, ठीक है। अब देखिए कुछ और है, आपका पसंदीदा आराम करने का तरीका क्या है, व्हाट इज़ योर फेवरेट वे टू रिलैक्स, तो दोस्तों मेरा पसंदीदा आराम करने का तरीका जो है मान लीजिए मूवी देखते हुए है, तो फिल्म है, फिल्म कर देते हैं, मेरा पसंदीदा आराम करने का तरीका मतलब फिल्म के थ्रू मैं अपना जो है आराम करता हूँ इस तरह से। माय फेवरेट वे टू रिलैक्स इज वॉचिंग मूवी, है ना, तो आप लिख लीजिए वॉचिंग मूवी,
मूवी। हो गया। अब दोस्तों देखिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, क्योंकि फिर से आप एक साथ आएंगे नए कोर्स के साथ। तो आपने यहाँ देखा कि अगले बार फिर से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग। एक और बात दोस्तों कि अगर वाकई में वीडियो अच्छा लगा और इस तरह का और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ नीचे लाइक करके कमेंट कीजिए और नए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए ऑल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रोज़ मिले। कम से कम इसे एक लोग को शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स वॉचिंग।